आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बर्पिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि आप 0 to 3 मंथ्स ओल्ड बेबी को बर्पिंग कैसे करानी है, टमी टाइम क्या होता है, टमी टाइम कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बर्पिंग क्यों करानी चाहिए। अगर आपका बेबी बर्पिंग नहीं कर रहा है, अब आप उसको कंधे पे लेते हैं पर वो प्रॉपरली बर्प नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर वो वॉमिट कर देता है बर्प कराते हैं तो क्या करना चाहिए। आज सब हम बर्पिंग से रिलेटेड सारी बातों को मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचिका सोनी और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बर्पिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज कि बर्पिंग हमें कैसे करनी है, बर्पिंग करते हैं पर कुछ कुछ क्या क्या एक्सपीरियंसेस न्यू मदर्स को होते हैं और तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हम बर्पिंग क्यों कराते हैं। एक्चुअली अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है या फिर बॉटल फीड करता है तो वो फीडिंग के टाइम पे कुछ एयर अंदर ले लेता है और वो एयर अंदर लेके वो अगर वो एयर बाहर नहीं निकालता है तो उसको रात में या दिन में कभी भी बहुत ज़्यादा उसको पैनिक फीलिंग होती है, वो रोने लगता है, वो जोरों से रोने लगता है। रात में मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उनको कॉलिक हो जाता है, उनके पेट में गैस हो जाती है। तो बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोस्टली तो एक 0 to 2 मंथ्स के बेबी के लिए, ताकि वो जो भी उन्होंने एयर स्वेलो की है वो बाहर हो जाए और वो हेल्दी और अच्छा फील करें और परेशान ना हो। आपने बहुत सारे कंडीशंस देखे होंगे कि बच्चे बहुत रात में रोते हैं बिना हमें वो भूख लगी हो, हम सोचते हैं कि उन्हें भूख लगी, हम उन्हें दूध भी पिला देते हैं, सब कर देते हैं, फिर भी वो कंटिन्यूसली रोते रहते हैं। वो एक्चुअली कॉलिक की वजह से या गैस की वजह से रोते हैं क्योंकि उनके पेट में गैस हो जाती है और प्रॉपरली बाहर नहीं निकलती है। तो बेसिकली हमें हर फीड के बाद बच्चों को बर्पिंग करानी चाहिए। 0 to 2 मंथ्स के बेबी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 0 to 6 मंथ के बेबी को तो आपको हमेशा करानी ही है। उसके बाद तो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सीट करके 6 महीने के बाद तो बच्चा पेट के खाना वगैरह खाता है तो ऑटोमेटिकली बर्पिंग कर लेता है। तो बर्पिंग की मेन पोजीशन क्या होगी कि आपने पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया या बॉटल फीड कराया, उसके बाद जैसे ही या तो आप ब्रेस्ट चेंज कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ब्रेस्ट से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट स्विच कर रहे हैं ब्रेस्ट को, तो उससे पहले आप बच्चे को थोड़ा कंधे पे ले लीजिए और उसको बर्प करा दीजिए। या फिर अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो 90 ml, मैक्सिमम 90 ml के बाद एक बार बच्चे को बर्प कराइए। फिर अगर आपको और उसको फीडिंग कंटिन्यू करानी है तो आप करा सकते हैं। और जब बच्चे का पूरा पेट भर जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग हो या बॉटल फीड हो, उसके बाद भी आपको बच्चे को बर्पिंग करानी है। बर्पिंग कराने के लिए आपकी जो बेसिक जो पोजीशन है वो ऐसी रहती है कि आपका बच्चा ऐसा रहना चाहिए कि हम ऐसे कंधे पर लेते हैं, उसका जो स्टमी है वो यहाँ पे कंधे से टच होना चाहिए और उसका हेड और नेक आप प्रॉपरली उसको आप बैलेंस करके रखें क्योंकि वो खुद तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पूरा हेड और नेक को पूरा बैलेंस करके उसका टमी यहाँ पे रख के और आपको उसको बर्पिंग कराना है। और अगर कुछ बच्चे रहते हैं जो फटाफट से बर्प कर लेते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं, तो डिपेंड करता है। मैक्सिमम आप 10 to 15 मिनट्स उसको अपने कंधे पे रख सकते हैं और मिनिमम तो जब बच्चा बर्प कर ले 1 या 2 बार तो आप बच्चे को अपने कंधे से हटा सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी एयर अंदर ली, उस हिसाब से बच्चा बर्प करता है। बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हम बहुत देर तक बच्चे को कंधे पर रखते हैं फिर भी वो बर्प नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ही ये कंडीशन रहती है कि आप कंधे पे लेते हैं, कभी वो बर्प करता है कभी बर्प नहीं करता है, तो आपके इसी कंडीशन में आपको बस आपको रूल डिसाइड करना है कि 15 मिनट्स तक तो मुझे उसको इस कंडीशन में रखना है ताकि उसका जो भी मिल्क है वो प्रॉपर नीचे तक सेटल हो जाए और उसको पाचन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको बस ये करना है कि आपको 15 मिनट तक उसको ऐसे स्लो कंडीशन में रखना है। आप जब भी बॉटल फीड करा रहे हैं तो भी आप बच्चे को थोड़ा, जब भी पिला रहे हैं बॉटल फीड हो या ब्रेस्ट फीड हो, तो आपके पैर के नीचे आप 2 पिलो रख लीजिए तो कि स्लॉप की पोजीशन में आपका बेबी रहेगा। तब अगर वो मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क या बॉटल फीड लेगा तो वो क्या डायरेक्ट उसके साथ साथ उसका सेटलिंग डाउन प्रोसेस है वो भी चलता जाएगा। तो आप इस स्लो पोजीशन में अगर आपको बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो वो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। अब आती है बात टमी टाइम की, तो हर बच्चे को 2 महीने बाद, मैक्सिमम 1 मंथ के बाद भी आप टमी टाइम स्टार्ट करा सकते हैं। टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनको कोलिक और गैस की कंडीशन ज़्यादा रहती है, जो बच्चे रात में बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उनको टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और हर बच्चों के लिए एक हेल्दी प्ले टाइम होता है टमी टाइम। शुरू 1 मंथ से आप स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे का जो कंधा है, सॉरी नेक है, नेक को बैलेंस करते हुए उसका ध्यान रखते हुए उसको आपको ऐसे उल्टा अपने लैप पर लेटाना है। बिल्कुल उसको रिलैक्स फीलिंग देनी है, ठीक है। रिलैक्स फीलिंग देते हुए उसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही उल्टा अपने लैप पे लेटाना है, उसको पेट के बल जिसको बोलते हैं।
तो या बहुत छोटा है या 1.5 से 2 साल 2 महीने का बच्चा है तो आप अपनी गोदी में ही उसको टमी टाइम दीजिए। थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है तो आप उसको पिलो के ऊपर भी आप उल्टा लेटा सकते हैं पेट के बल, और ताकि वो उसका खेलता भी रहेगा और उसका प्ले टाइम भी हो जाएगा और टमी टाइम भी हो जाएगा, तो उसका जो पाचन प्रोसेस है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो टमी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। 0 to 6 मंथ के बच्चों को आपको टमी टाइम बिल्कुल देना चाहिए। 1 to 6 मंथ के बच्चे को 1 मंथ तक बच्चे को हम बर्प ही रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा बर्पिंग से रिलेटेड हम बात करें तो कोलिक का मेन रीज़न बर्पिंग हो सकता है क्योंकि आपका बच्चे ने प्रॉपर बर्प नहीं किया है, टमी टाइम नहीं लिया है, उसकी गैस पास आउट नहीं हुई है डकार के थ्रू या गैस के थ्रू, तो फिर वो रात में परेशान होगा ही। और हम देखते हैं आजकल बहुत कम मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं कि रात में बच्चा बिना वजह होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक ऐसी बेसिक स्टेप है जिससे उस प्रॉब्लम को आप मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से बच्चे रात में बहुत रोते हैं, तो वो भी मैं अब आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि रात में कोलिक पेन या किसी और वजह से अगर पेन हो रहा है तो बच्चे को क्या करना चाहिए। अगर बर्पिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आपको लगता है कि ये पॉइंट हमारा डिस्कस नहीं हुआ है या फिर ये कोई मिथ है वो आपको डिस्कस करना है, या आप कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे काफ़ी और उन दोनों को मैंने अकेले ने ग्रो अप किया है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो आई होप आई कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच।